Hello students, my name is Priyanka Sharma, lecturer in Mechanical Engineering at Shri Gokulma Government Polytechnic College, भरतपुर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और जो डिफरेंट हाइड्रोलिक मशीन जिनके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं और कैसे वर्क करती हैं, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। दिस वीडियो इज अबाउट हाइड्रोलिक मशीन्स पार्ट 1 मीन्स हम इस चैप्टर में जो चैप्टर है अपना मिसलेनियस हाइड्रोलिक मशीन इन MA 202, इसमें हमें 4 to 5 हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में स्टडी करना था। तो पार्ट 1 में कुछ मशीन्स हैं जो हम स्टडी करेंगे एंड पार्ट 2 अबाउट जो रिमेनिंग में हमारी मशीन्स होंगी उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक हाइड्रोलिक मशीन्स पार्ट 1। First, we come on the introduction of hydraulic machines. Hydraulic machines क्या होती हैं? The machines or device in which power is transmitted with the help of a fluid which may be water or oil. वो machines और वो devices जो कि पावर ट्रांसमिट करती हैं किसकी हेल्प से? फ्लूइड की हेल्प से। ठीक है, फ्लूइड की हेल्प से जिसमें पावर ट्रांसमिट होती है, उन मशीन्स को, उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। फ्लूइड में भी वाटर हो सकता है और ऑयल हो सकता है। मोस्ट ऑफ दीज डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। जो ये डिवाइसेस हैं हाइड्रोलिक मशीन्स, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड काइनेमेटिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। Some principles like Pascal's law, hydrostatic law, इन प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होती हैं। ये प्रिंसिपल्स हम लास्ट वीडियोस में MA 202 के जो लास्ट लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं उसमें हम स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम उनको स्टडी नहीं करेंगे। बस ये हमें ध्यान रखना है कि जो ये मशीन्स हैं ये उन प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती हैं, लाइक पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ और अदर फ्लूइड जो प्रिंसिपल्स हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स के और फ्लूइड स्टैटिक्स के, उन पर। हाइड्रोलिक मशीन्स इस चैप्टर में हम जो हाइड्रोलिक मशीन्स को स्टडी करने वाले हैं वो हैं फर्स्ट हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक कपलिंग एंड टोर कन्वर्टर। तो पार्ट 1 में हम हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर स्टडी करेंगे एंड इन पार्ट 2 we studied about hydraulic intensifier and hydraulic coupling and torque converter. So let's start first hydraulic machine, that is hydraulic press. What is hydraulic press? Hydraulic press एक डिवाइस है जो कि हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ये इसमें क्या होता है, कम फोर्स लगाकर भी हम एक हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ मच स्मॉलर फोर्स। बहुत कम फोर्स लगा के कंपेयर टू हैवी वेट, उसकी कंपैरिजन में कम फोर्स लगाकर भी हम उस हैवी वेट को उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। पास्कल्स लॉ क्या था? पास्कल्स लॉ ये था कि अगर फ्लूइड स्थिर अवस्था में है तो प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो ऑल डायरेक्शंस में कैसी होती है? इक्वल होती है। तो हाइड्रोलिक प्रेस किस लॉ पे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ है कि जब फ्लूइड स्थिर अवस्था में होता है, स्टैटिक कंडीशन में होता है, तो प्रेशर की जो इंटेंसिटी है हर इक्वल डायरेक्शन में सेम ट्रांसमिटेड होती है। हाइड्रोलिक प्रेस हमने जैसे फिगर में हम देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट डायामीटर। एक ये है हमारा एक छोटा डायामीटर और एक ये है बड़ा डायामीटर। जो छोटा डायामीटर है इसको तो हम बोलते हैं प्लंजर और जो बड़े डायामीटर वाला सिलेंडर है उसको हम बोलते हैं रैम। तो
So it consists of two cylinders which is of a large diameter जिसको हम बोलते हैं RAM and other which is a small diameter जो कि जिसमें प्लंजर होता है. The two cylinders are connected by a pipe. जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो सिलेंडर्स है एक ये और एक ये इस पाइप के द्वारा क्या है कनेक्टेड हैं. और इस पाइप में क्या होता है इसमें क्या होता है मतलब द सिलेंडर्स एंड पाइप कंटेन अ लिक्विड थ्रू विच प्रेशर इज ट्रांसमिटेड. ये सिलेंडर वाले जो इस लिक्विड में जो है क्या होता है लिक्विड होता है जिससे कि हम प्रेशर ट्रांसमिट करते हैं. अब इसमें क्या होता है इसमें एक सेकेंड में इसको इरेज कर दूं. अब इसमें क्या होता है ये हैवी वेट है W जो हमको लिफ्ट करना है. इसको हम रखते हैं रैम पे मीन्स बड़े डायमीटर वाले सिलेंडर में और एक प्लंजर पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं. प्लंजर है स्मॉल डायमीटर. ओके जब हम इस पे ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो यहाँ पर प्रेशर बनता है वो सेम प्रेशर कहाँ ट्रांसमिट हो जाता है सेम प्रेशर इस रैम पे ट्रांसमिट हो जाता है. जो जिस प्रेशर से क्या होता है ये वेट हम लिफ्ट कर पाते हैं. अब ये जो फोर्स है ये स्मॉल होता है और से हम W हैवी वेट कैसे लिफ्ट कर पा रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. माना जो वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं वो कौन सा है W. F फोर्स हम प्लंजर पे अप्लाई कर रहे हैं. कैपिटल A है एरिया ऑफ रैम एंड स्मॉल a है एरिया ऑफ प्लंजर. मतलब एरिया ऑफ प्लंजर मीन्स स्मॉल डायमीटर वाला सिलेंडर और एरिया ऑफ रैम मीन्स डिफरेंट जो लार्ज डायमीटर वाला सिलेंडर है उसका एरिया. तो जब हम प्लंजर पे जो फोर्स लगा रहे हैं F उसकी वजह से जो प्रेशर इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है वो हुई है प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. तो वो हुआ है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ प्लंजर दैट इज F अपॉन A. पास्कल्स लॉ कहता है कि स्टैटिक फ्लूइड है तो जो इंटेंसिटी है प्रेशर की वो इक्वल डायरेक्शन में ऑल डायरेक्शन में सेम ट्रांसमिट होगी. मतलब जो रैम पर भी जो प्रेशर इंटेंसिटी जाएगी वो क्या जाएगी F अपॉन A. तो ड्यू टू पास्कल्स लॉ प्रेशर इंटेंसिटी एट रैम इज इक्वल्स टू F अपॉन A. बट रैम पर जो वेट रखा हुआ है कैपिटल W उसकी वजह से जो प्रेशर इंटेंसिटी रैम पर है वो क्या होगी कैपिटल W वेट है उसका और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रैम W अपॉन कैपिटल A. इससे क्या हुआ तो जब हम ये दोनों प्रेशर इंटेंसिटी को इक्वल करते हैं क्योंकि रैम पर प्रेशर इंटेंसिटी प्लंजर की वजह से हो रही है F अपॉन A F अपॉन स्मॉल a और वेट की वजह से क्या हो रही है कैपिटल W अपॉन कैपिटल A. तो दोनों इंटेंसिटी प्रेशर पे है. पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए. मतलब F अपॉन A इज इक्वल्स टू W अपॉन A. तो जिसे यहाँ से अपन W क्या निकाल सकते हैं F अपॉन A F अपॉन स्मॉल a इंटू कैपिटल A बाई A. अब यहाँ पर देखो ये जो कैपिटल A है वो स्मॉल a से जो कैपिटल A है वो स्मॉल a से बहुत ज़्यादा है. हमने फिगर में देखा था ये उससे ज़्यादा है. तो जो A अपॉन A है ये अगर मान लो A है हमारा कैपिटल A है हमारा 4 गुना है स्मॉल a से. कैपिटल A है 4 टाइम्स स्मॉल a से. तो A अपॉन A की वैल्यू क्या होगी 4. तो W इज इक्वल्स टू F बाय 4. मतलब हमें W वेट को उठाने के लिए 1/4 अपना एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेती हूँ एक बार फिर आपको क्लियर समझाऊंगी. हाँ तो यहाँ पर हम देख रहे हैं F अपॉन A इक्वल्स टू W अपॉन A. माना हमने कि जो कैपिटल A है वो है 4 गुना स्मॉल a का. क्लियर. तो जो अपना A अपॉन A की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4. A अपॉन A की वैल्यू क्या आएगी 4. इस 4 को मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ A अपॉन A की जगह मतलब 4
तो जो हमारा W है वो क्या हो जाता है फोर एफ। हमारा W क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा W होता है 4F। तो W इज इक्वल्स टू 4F। ठीक है, मतलब F इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय 4। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा रैम का एरिया 4 गुना है किसके एरिया से, प्लंजर के एरिया से, तो जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा W वेट को लिफ्ट करने के लिए वो कितना लगाना पड़ेगा, उस वेट का 1/4। मतलब अगर हमें 40 किलो न्यूटन का हमें वेट उठाना है, 40 kgf का वेट उठाना है, तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, 40 डिवाइडेड बाई 4, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा उस 40 किलोग्राम वाले वेट को लिफ्ट करने के लिए। तो इसके लिए इसमें क्या हो रहा है, वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि हैवी वेट को उठाने के लिए उसके कंपैरिजन में हमें स्मॉलर फोर्स की ज़रूरत होती है। जैसे 40 का है लेकिन हमें कितना लगाना पड़ रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाना पड़ रहा है, जिससे हम 40 के वेट को इजीली लिफ्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेस का क्या काम है, हाइड्रोलिक प्रेस का काम है स्मॉलर फोर्स को यूज़ करके हैवी वेट को लिफ्ट करना, और वो कैसे, वो हम स्टडी कर चुके हैं, वो हम समझ चुके हैं। क्लियर, जब हम कोई स्मॉल फोर्स लगाते हैं उसका जो प्रेशर क्रिएट होता है उस फोर्स की वजह से वो सेम प्रेशर इंटेंसिटी रैम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और रैम पे प्रेशर इंटेंसिटी जब हम इक्वल कर देते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाता है, W की हम उस फोर्स से कितना वेट उठा सकते हैं, या फिर उस वेट को उठाने के लिए हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर, तो ये था हमारा हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है वो इसमें हम स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम वर्ड है ये एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मीन्स एक्यूमुलेट कर लेना, ठीक है, और हाइड्रोलिक मीन्स फ्लूइड। तो फ्लूइड यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेट कर रहा है। क्या एक्यूमुलेट कर रहा है वो हम इसमें देखते हैं। This is used for storing the energy of a liquid in the form of pressure energy which may be supplied for any sudden or intermittent requirement। मतलब जो हमारा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है वो किस काम आता है, वो फ्लूइड की जो एनर्जी है उसको क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, उसको सेव कर रहा है, उसको रिजर्व कर रख रहा है, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रेशर जो फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी है उसको स्टोर करता है, ताकि उस प्रेशर को हम कब यूज़ कर सकें, जब हमें उसकी सडन रिक्वायरमेंट हो। दिस कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर कंटेनिंग अ स्लाइडिंग रैम। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक सिलेंडर है, फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर, और ये है स्लाइडिंग रैम। दिस रैम है स्लाइडिंग रैम। अ हैवी वेट इज प्लेस्ड ऑन द रैम, और एक ये जो वेट है ये इस रैम पर रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, एक बार हम डायग्राम से समझते हैं। पंप से हम यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड, पंप से हम इसमें फ्लूइड और लिक्विड अंदर सिलेंडर के अंदर भेजते हैं। प्रेशर की वजह से जो रैम है और ऊपर जो वेट है वो क्या करता है, इसको प्रेशराइज करता है, और उस प्रेशर की वजह से स्लाइडिंग रैम थोड़ी ऊपर उठती है। स्लाइडिंग रैम जो है हमारी अपर डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है। तो यहाँ पर जैसे P प्रेशर का हमने कर लिया है, और ऊपर से ये वेट है, तो ये कैसे प्रेस करता है, जो ये वेट है ये भी इसको प्रेस करता है। तो जब अभी आउटलेट हमारा बंद है, तो यहाँ पर जो ये फ्लूइड है ये मान लो P प्रेशर पे अभी है, तो इसका प्रेशर अभी इस डिवाइस ने क्या कर रखा है, P प्रेशर वाले फ्लूइड को अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, मतलब उसकी एनर्जी को प्रेशर एनर्जी के रूप में स्टोर किया है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका ये आउटलेट वॉल्व खोलते हैं, और उस P प्रेशर का फ्लूइड जहाँ हमें चाहिए हम वहाँ पर इनपुट करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर हमने P प्रेशर के फ्लूइड को स्टोर करके रखा हुआ था, कि अगर हमें जब ज़रूरत हो तब हम इस प्रेशरी फ्लूइड को यूज़ कर सकें।
कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर मीन्स कि कितना प्रेशर, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी स्टोर इन द एक्यूमुलेटर, कितना मैक्सिमम अमाउंट हाइड्रोलिक एनर्जी का एक्यूमुलेटर स्टोर कर सकता है। लेट्स कंसिडर ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्लाइडिंग रैम, जो हमारी रैम थी मूव कर रही थी इस तरीके से, उसका है एरिया, ये है कैपिटल ए। एल है स्ट्रोक और लिफ्ट ऑफ द रैम, स्ट्रोक और लिफ्ट ऑफ द रैम मतलब जो रैम है हमारा कितना ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। जो हमने फ्लूइड इनपुट किया था, फ्लूइड हमने सिलेंडर के अंदर इनपुट किया था, उसकी वजह से वो जो रैम है वो कितनी ऊपर की ओर लिफ्ट हुई है। पी है इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर सप्लाइड बाय द पंप, जो यहाँ पर सिलेंडर में हमने पंप से पानी इनपुट किया था उसकी प्रेशर इंटेंसिटी। W है वेट प्लेस्ड ऑन द रैम इंक्लूडिंग रैम वेट, मतलब ये है मान लो स्मॉल w और मान लो इसका कुछ वेट है x, तो जो कैपिटल W है वो है स्मॉल w प्लस x, ठीक है। वेट प्लेस्ड ऑन द रैम जो कि W है इंक्लूडिंग द रैम, रैम के वेट को भी इंक्लूड करके कैपिटल W हम टोटल वेट मानते हैं। देन W इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया ऑफ रैम, मतलब जो ये ऊपर लिफ्ट हुआ है, ऊपर से फोर्स है W की वजह से, वेट की वजह से, ठीक है, और जो प्रेशर इंटेंसिटी है P नीचे की तरफ वो है स्मॉल p, क्लियर, और एरिया है A। तो या तो ये कहें कि P इज इक्वल्स टू W अपॉन V, अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाते हैं तो प्रेशर इंटेंसिटी एट द रैम इज इक्वल्स टू जो फ्लूइड की जब हम ये लिफ्ट होगा, जब ये रैम लिफ्ट होगी और नीचे से प्रेशर लग रहा है फ्लूइड का स्मॉल p और ऊपर है कैपिटल W वेट, क्लियर। तो क्या होगा, ऊपर जो ये टोटल प्रेशर इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रैम की प्रेशर इंटेंसिटी के, ठीक है। मतलब हो जाएगा W अपॉन कैपिटल A इज इक्वल्स टू स्मॉल p, मतलब W इक्वल्स टू P इंटू A। तो जब अपने पास क्या हुआ P इंटू A। अब वर्क डन इन लिफ्टिंग द रैम, अब प्रेशर इंटेंसिटी थी, उस प्रेशर की वजह से लिफ्ट हुआ रैम, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट W। अब हम पढ़ते हैं वर्क डन फॉर लिफ्ट ऑफ द रैम, मतलब कि उस रैम को लिफ्ट करने में जो प्रेशर इंटेंसिटी का हमने फ्लूइड इनपुट किया था, उस प्रेशर इंटेंसिटी के फ्लूइड ने लिफ्ट को उठाने में कितना वर्क, लिफ्ट जिससे लिफ्ट L लिफ्ट हुई थी, जो रैम है अपनी वो L लिफ्ट हुई थी, तो उसने उसका कितना वर्क किया है, तो वो हो जाएगा क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है W और डिस्प्लेसमेंट क्या है, रैम की लिफ्ट, की कितना उसमें रैम लिफ्ट हुई है, तो वो हो जाएगा W इंटू L। और हमने W क्या देखा था, W देखा था हमने P इंटू A, W हमने क्या कैलकुलेट किया था, P इंटू A। तो यहाँ से आ गया हमारा P इंटू A इंटू L। तो द वर्क डन इन लिफ्टिंग द रैम इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, जो वर्क डन जो वर्क डन हमने रैम को लिफ्ट करने के लिए किया था, वो हुई उतना ही जो एनर्जी है वो स्टोर होगी किसमें, एक्यूमुलेटर में। तो एनर्जी स्टोर इज इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर, सो वर्क डन इन लिफ्टिंग द रैम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर। कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा यहाँ पर, P इंटू A इंटू L। A इंटू L क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एक्यूमुलेटर, तो इसलिए कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर इज इक्वल्स टू P इंटू वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेटर, क्लियर। तो P इंटेंसिटी का अगर हम पंप से फ्लूइड जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं सिलेंडर में, तो A इंटू P इंटू A इंटू L, ये है इतने कैपेसिटी, इतने एनर्जी स्टोर, P इंटू A इंटू L एनर्जी स्टोर एक्यूमुलेटर
कर सकता है। तो ए और एल के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस एक्यूमुलेटर की इंटेंसिटी क्या होगी। नाउ हमने जो हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ा था कि उसमें एक रैम होता है, एक प्लंजर होता है, और प्लंजर पे हम फोर्स लगाते हैं जिससे हम रैम पर हैवी वेट क्या लिफ्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो इंडस्ट्री में हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ की जाती है वो कुछ इस तरह की होती है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक ये अपना ये फिक्स्ड सिलेंडर है अपना, एक इसमें ये फिक्स्ड सिलेंडर है, ये रैम है, ये रिटर्न वेट है और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, ये अपर प्लेट ये मूवेबल प्लेट है जो रैम के साथ में अटैच होती है, और ये है लोअर प्लेट जो फिक्स है। तो इसमें क्या होता है, फिक्स सिलेंडर होता है जिसके अंदर जो ये रैम है वो स्लाइड करती है। लोअर एंड ऑफ द रैम मूवेबल प्लेट इज अटैच्ड। रैम के लोअर एंड पे एक मूवेबल प्लेट अटैच होती है। रैम ऊपर नीचे इन जो दो प्लेट्स हैं अपनी, एक फिक्स प्लेट और ये अपर प्लेट फिक्स और ये लोअर फिक्स प्लेट, दोनों फिक्स्ड प्लेट के बीच में क्या ऊपर नीचे स्लाइड कर सकती है। व्हेन एनी जब कोई भी लिक्विड अंदर हाई प्रेशर में सप्लाइड किया जाता है सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर में जब हमने हाई प्रेशर लिक्विड जब इनपुट किया है तो रैम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, और एक फोर्स लगाएगी, कैसा फोर्स लगाएगी, जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का हमने फ्लूड किया है इनटू एरिया ऑफ द रैम। ठीक है, यहाँ पर जो मटेरियल रखा है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो एरिया जो मटेरियल रखा हुआ है उस पर वो कितना फोर्स लगाएगी, जो प्रेशर इंटेंसिटी का, जिस प्रेशर इंटेंसिटी का हमने लिक्विड इनपुट किया था सिलेंडर के अंदर, इनटू एरिया ऑफ द रैम, इतना फोर्स वो इस पर एक्सर्ट करेगी, जिससे क्या होगा, मटेरियल जो हमारा होगा वो प्रेस हो जाएगा। एक्चुअल में जो इंडस्ट्री में हम हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ लेते हैं वो डिफरेंट वर्क में लेते हैं। लाइक जैसे हमें प्रेस मटेरियल प्रेस करने के लिए हमें कोई एक मटेरियल है उसको हमें दबाना है, उसके लिए ठीक है, लिफ्टिंग का हम पढ़ ही चुके हैं। तो इस वाले जो एक्चुअल हाइड्रोलिक प्रेस है वो इस तरह की होती है। इसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल प्रेस करते हैं विद द हाई प्रेशर फ्लूइड। ठीक है, तो हमने जो यहाँ हाई प्रेशर फ्लूइड इंसर्ट किया था, इनपुट किया था, उससे ये रैम नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से प्रेशर इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द रैम इक्वल फोर्स, उस फोर्स का क्या मटेरियल उस फोर्स को मटेरियल पे एक्सर्ट करेगी, जिससे वो मटेरियल क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। अब फोर्स लग चुका है तो रैम को वापस लेने के लिए हम यहाँ पर रिटर्न वेट का यूज़ करते हैं, जिससे रैम वापस ऊपर पहुँच जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सिलेंडर में से ये लिक्विड रिमूव कर देंगे। लिक्विड रिमूव करने से क्या होगा, जो ये रिटर्न वेट है, रिटर्न वेट मतलब ये जो वेट्स हैं, ये जो वेट्स हैं आप देख सकते हो कि ये रैम से क्या है, अटैच्ड है। रैम में जो मूवेबल प्लेट है इससे अटैच है। तो जब ये पानी लिक्विड जो है प्रेशर वाला, ये जब रिलीज़ कर लेंगे, हम बाहर निकाल देंगे इस पानी को, तो वेट की वजह से क्या होगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, जिससे कि ये रैम ऊपर जा सके और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ सके। ठीक है, तो रिटर्न वेट की सहायता से हम रैम को वापस ऊपर ले आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रिटर्न वेट। तो ये थी एक्चुअल हाइड्रोलिक प्रेस जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, किसके, डिफरेंट शेप मेटल्स को डिफरेंट शेप देने के लिए। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर को स्टडी किया था, हाइड्रोलिक प्रेस की कैपेसिटी और हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की कैपेसिटी को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की बची हुई हाइड्रोलिक मशीन्स लाइक हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर, इनको स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।